मुझसे ना पूछना, मुझसे ना पूछना कि मेरी मंजिल कहाँ है। मुझसे ना पूछना कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो बस मैंने इरादा किया है। अभी तो बस मैंने इरादा किया है। इतना यकीन है, इतना यकीन है कि मैं हारूंगा नहीं। इतना यकीन है कि मैं हारूंगा नहीं, क्योंकि मैंने किसी और से नहीं, क्योंकि मैंने किसी और से नहीं, मैंने तो खुद से ये वादा किया है। ठीक है ना, क्योंकि मैंने खुद से ये वादा किया है। तो इसलिए आप भी अपने साथ में अपना वादा निभाते हुए हमारे साथ लग जाइए। और आपकी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हेलो एल्केन, हेलो एरीन, इस पर आप टॉपिक टू टॉपिक हमारे साथ नीट जेडब्ल्यू में आए हुए पिछले PYQ सॉल्व कीजिए और नए संभावित क्वेश्चनों के बारे में भी पढ़िए। ठीक है ना। तो आज हम यहाँ पे नीट और जेडब्ल्यू में आए हुए PYQs को सोल्व करते हुए, नीट और जेडब्ल्यू में आए हुए PYQs को सोल्व करते हुए हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना। तो टॉपिक हमारा है हेलो एल्केन, हेलो एरीन, और इसमें हम टॉपिक पढ़ रहे हैं आज हेलो एल्केनों के भौतिक गुणधर्म। हेलो एल्केनों के भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है ना। हाँ जी। अब इस टॉपिक में देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे भौतिक अवस्था। ठीक है। सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, भौतिक अवस्था। ठीक है ना। तो भौतिक अवस्था किसकी भौतिक अवस्था, हेलो एल्केनों की। ठीक है बच्चों। तो हेलो एल्केनों की भौतिक अवस्था यहाँ पे है। तो हेलो एल्केन, पहला गुणधर्म यहाँ पे भौतिक अवस्था ले रहे हैं। तो हेलो एल्केन शुद्ध अवस्था में, कौन सी अवस्था में, शुद्ध अवस्था में रंगहीन होते हैं। रंगहीन यानी इन पे कोई कलर प्रदर्शित नहीं होता है। तो ब्रोमाइड तथा आयोडाइड प्रकाश में, यानी प्रकाश जब इन पे पड़ेगा तो क्या उत्पन्न करेंगे, रंग उत्पन्न करते हैं। कौन, आपके ब्रोमाइड तथा आयोडाइड प्रकाश में क्या उत्पन्न करते हैं, रंग उत्पन्न करते हैं। उसके बाद में क्लोरोमेथेन यानी हेलो एल्केनों के निम्नतर सदस्य। निम्नतर सदस्य का मतलब क्या है, निम्नतर का सदस्य का मतलब है कम कार्बन वाले सदस्य। तो यहाँ पे कम कार्बन, कितना कार्बन है, एक कार्बन। तो एक कार्बन के लिए हमने क्या बोला इसको, क्लोरोमेथेन। CH3Cl क्या हो गया, क्लोरोमेथेन। उसके बाद में फ्लोरोमेथेन। ठीक है। उसके बाद में क्लोरोएथेन। ठीक है ना। ये हो गए हेलो एल्केन के निम्नतर सदस्य। निम्नतर यानी कम कार्बन वाले सदस्य। ठीक है ना। कमरे के ताप पर, कौन से ताप पर, कमरे के ताप पर गैस अवस्था में होते हैं। ठीक है ना। ये गैस अवस्था में मिलेंगे कमरे के ताप पर। जबकि उच्चतर सदस्य, ठीक है ना, उच्चतर सदस्य का मतलब है ज्यादा कार्बन वाले सदस्य, द्रव या ठोस अवस्था में होते हैं। ठीक है ना। जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाएंगे बच्चों, वैसे वैसे क्या होगी, इनकी अवस्था क्या होगी, बदलती जाएगी। बदलने का मतलब है द्रव अवस्था में आ जाएंगे, फिर ज्यादा कार्बन बढ़ेंगे तो कौन सी अवस्था में आ जाएंगे, ठोस अवस्था में। ठीक है ना। अब देखो अगला जो सेकंड गुणधर्म है, सेकंड गुणधर्म हमारे पास में होता है क्वथनांक। क्वथनांक को अंग्रेजी में बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, BP। ठीक है ना। क्वथनांक याद रखना आपको, क्या होता है, BP। BP का मतलब ब्लड प्रेशर नहीं होता है। ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है ना, क्वथनांक। ठीक है। अब देखो हेलो एल्केनों के अणुभार में वृद्धि के साथ साथ, किसमें, अणुभार में वृद्धि के साथ साथ क्वथनांक के मान में भी वृद्धि होती है। ठीक है ना बच्चों। तो अणुभार यदि बढ़ता है, अणुभार को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट। अणुभार बढ़ेगा तो क्वथनांक भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है ना। अब इससे संबंधित एक प्रश्न ले लेते हैं कि अणुभार बढ़ेगा तो क्वथनांक कैसे बढ़ेगा। प्रश्न पूछा जाएगा बच्चों कैसे, कि अणुभार का क्वथनांक पर प्रभाव। तो उससे संबंधित एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि बोर्ड एग्जाम में आपके बाकी JW नीट वगैरह में कैसे पूछे जाते हैं। तो देखो इधर क्वेश्चन है आपके पास में कि निम्न हेलो एल्केनों को, निम्न हेलो एल्केनों को, हेलो एल्केनों को क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
कीजिए। ठीक है बच्चों, तो कौन से हेलो एल्केन्स वो आपके, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में यहाँ पे है क्लोरोएथेन, उसके बाद में आपने दूसरा एग्जांपल ले लिया 1 क्लोरोप्रोपेन, उसके बाद में आपने एग्जांपल ले लिया CH3 CH2 CH2 यानी 1 क्लोरोब्यूटेन, और उसके बाद में अगला ले लिया आपने क्लोरोमेथेन। ठीक है बच्चों, आपके पास में 4 एग्जाम्पल है। एक तो आपके पास क्लोरोएथेन है, एक आपके पास 1 क्लोरोप्रोपेन है, और एक आपके पास है 1 क्लोरोब्यूटेन। ब्यूटेन क्यों है? क्योंकि 4 कार्बन है बच्चों। कितने कार्बन है? 4। ठीक है, और एक आपके पास क्लोरोमेथेन। तो हमने क्या बताया था कि अणुभार बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ेगा, अणुभार बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका निकलेगा? इस तीसरे वाले का निकलेगा, क्योंकि इसमें परमाणु की संख्या क्या है? ज्यादा है। इसमें परमाणु ज्यादा है तो इसका अणुभार भी क्या होगा? ज्यादा निकलेगा। यानी इन चारों संरचनाओं में सबसे ज्यादा जो क्वथनांक है वो है 1 क्लोरोब्यूटेन का। क्यों है? क्योंकि इसका अणुभार क्या है? सबसे ज्यादा है। तो जिसका अणुभार ज्यादा होगा उसका क्वथनांक भी क्या होगा? ज्यादा होगा बच्चों। ठीक है ना, क्योंकि हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि अणुभार बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा अणुभार इसका है, इसलिए सबसे ज्यादा क्वथनांक भी इसी का होगा। तो हमें लिखना है हेलो एल्केन को क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम में, ये हमारा प्रश्न है। तो बढ़ते हुए क्रम में क्या करते हैं बच्चों? सबसे पहले हम क्या करते हैं? कम कार्बन वाले को पहले लिखते हैं, फिर उससे मतलब सबसे कम क्वथनांक जिसका है उसको पहले लिखना है, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा लिखना है। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पे सबसे कम क्वथनांक हो गया भैया क्लोरोमेथेन का। तो सबसे पहले जिसका सबसे कम है उसको पहले लिखिए बच्चों। तो यहाँ पे CH3Cl, उससे ज़्यादा क्वथनांक किसका? जिसमें उससे ज़्यादा भार है। तो यहाँ पे क्या हो गया? 1 क्लोरोएथेन, तो CH3 CH2 Cl हो गया। उसके बाद में उससे ज़्यादा क्वथनांक 1 क्लोरोप्रोपेन का हो गया, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? CH3 CH2 CH2 Cl। फिर उससे ज़्यादा क्वथनांक बच्चों किसका हो गया? 1 क्लोरोब्यूटेन का। तो ये हो गया बच्चों आपके क्वथनांक का बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या याद रखना है आपको? अणुभार समानुपाती क्वथनांक। अणुभार बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, डिपेंड किस पे कर रहा है? अणुभार पे। अणुभार बढ़ेगा तो क्वथनांक भी क्या होगा? बढ़ेगा। इस बात का ध्यान रखना है। अब देखो, ये तो हो गया हमारा क्वथनांक का पहला फैक्टर। उसके बाद में दूसरा फैक्टर क्या होता है क्वथनांक का? दूसरा फैक्टर ये होता है, देखो इधर, समावयवी हेलो एल्केनों में, समावयवी हेलो एल्केनों में एल्किल समूह की संख्या बढ़ने पर, क्या बढ़ने पर बच्चों? एल्किल समूह यानी R, कार्बन का मान बढ़ने पर। ठीक है ना, शाखा बढ़ने पर, सॉरी, शाखा बढ़ने पर क्वथनांक क्या होता है? घटता है। शाखाएं बढ़ेगी तो क्वथनांक क्या होगा? घटेगा। क्योंकि प्रश्न क्या है देखो, क्योंकि शाखा बढ़ने पर अणु क्या करता है? गोलीय आकृति को प्राप्त करता है। गोलीय यानी उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाएगा, जिससे उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होने के कारण, पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होने के कारण वांडरवाल बल घटते हैं, यानी आकर्षण बल घट जाएगा। अब आकर्षण बल बढ़ेगा, अब सॉरी आकर्षण बल क्या होगा? घटेगा। तो क्या होगा? क्वथनांक भी क्या होगा? घट जाएगा। अतः इस कारण हेलो एल्केनों के क्वथनांक भी क्या होते हैं? घट जाते हैं। ठीक है ना, तो हमको ध्यान क्या रखना है कि शाखित श्रृंखला, क्या ध्यान रखोगे बच्चों? शाखित श्रृंखला बढ़ेगी तो क्वथनांक क्या होगा? घट जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है शाखित श्रृंखला व्युत्क्रमानुपाती, शाखित श्रृंखला व्युत्क्रमानुपाती क्वथनांक, यानी शाखाएं बढ़ेगी तो क्वथनांक क्या होगा? घट जाएगा। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है। अब इस चीज को समझने के लिए इससे संबंधित एक प्रश्न ले लेते हैं, जिससे आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये वाला नोट। ठीक है ना बच्चों, तो इसके लिए हमने क्या किया? एक और क्वेश्चन ले लिया। तो क्वेश्चन क्या लिया बच्चों? देखो इधर, निम्न समावयवी हेलो एल्केनों को क्वथनांक के
क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास में इससे संबंधित प्रश्न ले लेते हैं हम। हमने क्या लिया, एक तो ले लिया आइसोब्यूटिल क्लोराइड, ठीक है, और एक हमने ले लिया नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड, नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड। अब उसके बाद में हमने क्या ले लिया, टर्सरी ब्यूटिल यानी तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। ये तृतीयक संरचना हो गई। अब देखो ये संरचना फर्स्ट, संरचना सेकंड, संरचना थर्ड आपस में एक दूसरे के समावयवी हैं। क्या है बच्चों, आपस में एक दूसरे के समावयवी है। समावयवी क्या होते हैं, जिनके अणुसूत्र अणुभार समान होते हैं, लेकिन क्या होती है, संरचनाएं क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो ऐसे यौगिक एक दूसरे क्या कहलाते हैं, समावयवी। अब इसमें हमें सीधा सा कॉन्सेप्ट ये देखना है कि जिसमें शाखा ज़्यादा होगी, हमने क्या बताया, शाखित श्रृंखला, शाखित श्रृंखला यानी शाखाएं ज़्यादा होगी तो क्वथनांक क्या होगा, इसका कम हो जाएगा। तो देखो बच्चों, सबसे ज़्यादा शाखा देखो इस तीसरी वाली संरचना में, तो सबसे कम क्वथनांक इसका हो जाएगा, फिर उससे ज़्यादा क्वथनांक इसका, फिर सबसे ज़्यादा क्वथनांक इसका, क्योंकि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो, पृष्ठ क्या ज़्यादा है, तो जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा होगा उसका क्वथनांक क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा उसका क्वथनांक क्या होगा, कम होगा। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम क्यों हो गया, क्योंकि शाखाएं बढ़ने से अणु क्या प्राप्त कर लिया, गोलीय आकृति प्राप्त कर लिया। तो इसमें गोलीय आकृति प्राप्त करने के कारण पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो गया, और पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाता है तो हमने क्या बताया कि पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होने पर वान डेर वाल बल क्या होते हैं, आकर्षण। हाँ तो बच्चों, हम आपको बता चुके हैं इसके अकॉर्डिंग सबसे कम क्वथनांक देखो इसका हो गया क्योंकि शाखाएं ज़्यादा है, उससे ज़्यादा क्वथनांक किसका हो गया, फर्स्ट वाले का, क्योंकि इसमें एक ही शाखा है, और सबसे ज़्यादा क्वथनांक किसका होगा, जिसमें सीधी श्रृंखला रहेगी। ठीक है बच्चों, अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे, अगला हमारा जो गुणधर्म होता है वो होता है भैया विलेयता। क्या होता है, विलेयता। तो विलेयता को हम ध्यान समझेंगे। विलेयता हमारा तीसरा भौतिक गुणधर्म हो गया। ठीक है बच्चों, तो देखो इधर बच्चों, हमारा गुणधर्म क्या है अगला, विलेयता। विलेयता, सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना, ये तीसरा गुणधर्म है। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, हेलो एल्केन जो होते हैं सामान्यतः, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन सामान्यतः जल में अविलेय होते हैं, सामान्यतः जल में अविलेय होते हैं, अविलेय होते हैं, क्योंकि जल के अणुओं के साथ में, जल के अणुओं के साथ में, जल के अणुओं के साथ में हाइड्रोजन आबंध नहीं बनाते, H बंध, सॉरी, हाइड्रोजन आबंध नहीं बनाते, हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते। ठीक है ना। तो बच्चों, जो यौगिक जल के अणुओं के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा वो जल में अविलेय रहेगा, यानी उसमें घुलनशील नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो हेलो एल्केन जल में अविलेय क्यों, क्योंकि जल के अणु के साथ में हाइड्रोजन आबंध नहीं बनाते हैं। चौथा गुणधर्म है, ये है भैया, चौथा गुणधर्म यहाँ पे होता है घनत्व। क्या होता है बच्चों, घनत्व, डेंसिटी। तो चौथा गुणधर्म क्या होता है बच्चों, घनत्व, डेंसिटी। तो घनत्व में देखो ध्यान रखना है आपको कि घनत्व, अणुभार बढ़ेगा तो घनत्व भी क्या होगा, बढ़ेगा। अणुभार बढ़ेगा तो घनत्व भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हेलो एल्केनों के, हेलो एल्केनों के अणुभार में वृद्धि के साथ साथ, अणुभार में वृद्धि के साथ साथ, वृद्धि के साथ साथ घनत्व भी बढ़ता है, घनत्व भी बढ़ता है। यानी हमारे पास में यदि अणुभार बढ़ेगा तो घनत्व भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखो इधर अणुभार समानुपातिक किसके हो गया,
घनत्व के, अणुभार बढ़ेगा तो घनत्व भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब देखो इससे संबंधित प्रश्न देखो आपके पास आ जाए, जैसे मान लो एक आपके पास में ये हो गया, आपके पास में 1 2 3 1 क्लोरोप्रोपेन, उसके बाद में एक आ जाए आपके पास में 1 ब्रोमोप्रोपेन, और एक आपके पास में आ जाए बच्चों ऐसे 1 आयोडोप्रोपेन, ठीक है ना। अब इन संरचनाओं में देखो हमने ये पढ़ा है, देखो यहाँ पे कार्बन श्रृंखला तो लगभग समान है, लेकिन चेंज क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे हैलोजन चेंज है, हैलोजन चेंज है तो इसके अकॉर्डिंग देखो क्लोरीन से ज़्यादा अणुभार किस परमाणु भार होता है ब्रोमीन का, ब्रोमीन से अधिक होता है आयोडीन का। तो यहाँ पे घनत्व का बढ़ता हुआ क्रम देखो बच्चों ये हो गया आपका, ठीक है ना। तो आपसे यहाँ पूछे भैया ये क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हैलोजन परमाणु के परमाणु भार बढ़ रहे हैं, और भैया भार बढ़ेगा तो घनत्व भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे 4 गुणधर्म पढ़े बच्चों, कितने पढ़े, 4। कौन कौन से पढ़े, आपने पहला पढ़ा भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था के बाद में आपने पढ़ा क्या, उसके बाद में आपने पढ़ा है क्या, क्वथनांक, क्वथनांक से संबंधित हमने प्रश्न भी करे, उसके बाद में आपने पढ़ी विलेयता, और विलेयता के बाद में आपने पढ़ा है घनत्व, ठीक है बच्चों। अब हम नीट और जेडब्ल्यू में आया हुआ PYQ सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है ना, नीट और जेडब्ल्यू में आए हुए PYQs सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। हाँ जी, तो हमारे पास में नीट और जेडब्ल्यू में आया हुआ PYQs है कि निम्न यौगिकों को, क्वेश्चन है आपकी, एक क्वेश्चन आया था किसमें, थोड़ा सा और मिटा देता हूं बच्चों, देखो कि निम्न गुणधर्म के आधार पर, यह आपके मेंस जेडब्ल्यू मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये पूछा कब था, 25 जनवरी 25 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, फर्स्ट शिफ्ट 2023, ठीक है ना। जेडब्ल्यू मेंस में पूछा गया 25 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट 2023, ठीक है ना, ध्यान रखना है। हाँ जी, प्रश्न क्या था, क्वेश्चन ये था कि दिए गए गुणधर्मों के आधार पर, गुणधर्मों के आधार पर, दिए गए गुणधर्मों के आधार पर निम्न यौगिकों का सही क्रम क्या होगा, सही क्रम क्या होगा। अब देखो ये हमारा, इसमें देखो हमको ऑप्शन दिए हुए थे, ऑप्शन ए दिया हुआ था आपके पास में, सबसे पहले दिया हुआ था बॉइलिंग पॉइंट, यानी आपको दिया हुआ था क्वथनांक, और उस क्वथनांक में क्या दिया गया था बच्चों, हमको दिया गया था एक ऐसे, यह आपके था क्लोरोएथेन, उसके बाद में एक दिया हुआ था आपके यहाँ पे 1 क्लोरोप्रोपेन, और एक दिया हुआ था इसी के साथ में बढ़ते हुए क्रम में 1 क्लोरोब्यूटेन, ठीक है बच्चों, ये 1 क्लोरोब्यूटेन। देखो इसमें तो यहाँ 2 कार्बन है, इसमें यहाँ 1 2 3, तो 1 क्लोरोप्रोपेन है, और इसमें कितने कार्बन है बच्चों, 4 कार्बन, तो क्या है 1 क्लोरोब्यूटेन है, ठीक है। अब यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया हुआ था घनत्व से संबंधित, घनत्व बोले तो डेंसिटी, ठीक है ना। घनत्व वाला प्रश्न क्या था, देखो इधर यहाँ पे दिया हुआ था ब्रोमोएथेन, उसके बाद में उससे ज़्यादा दे रखा था यहाँ पे क्लोरोएथेन, फिर उससे ज़्यादा दे रखा था यहाँ पे आयोडोएथेन, ठीक है। उसके बाद में सी इसका ऑप्शन था, सी वाले में आपको डिफाइन करना था बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है बच्चों। तो इस बॉइलिंग पॉइंट में क्या था, यहाँ पे दे रखा था आपको ब्रोमोएथेन, उसके बाद में डाईब्रोमोएथेन, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे
ट्राइब्रोमो, देखो एक यहाँ पे जोड़ा, एक इधर जोड़ा और एक नीचे, तीन तीन ब्रोमो है, ठीक है। उसके बाद में जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन आपके संबंधित था वापस डेंसिटी से। डेंसिटी को हम क्या बोलते हैं? घनत्व बच्चों। तो घनत्व वाले प्रश्न में क्या ऑप्शन थे, देखो इधर, यहाँ पे आयोडीन और इधर था बी आर। नेक्स्ट आगे यहाँ पे बी आर था आपका, फिर उसके बाद ऐसे था प्रश्न, ठीक है, और यहाँ पे वापस बी आर लगा हुआ था और ई ऑप्शन भी दे रखा था बच्चों। तो ई ऑप्शन आपके वही बॉइलिंग पॉइंट वाला था, यानी क्वथनांक वाला, ठीक है। तो इसमें क्या था, आपको दे रखा था, देखो इधर 1 क्लोरो ब्यूटेन था एक आपके पास में, ब्यूटेन सॉरी। उसके बाद में इससे ज़्यादा जो था वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था आपका, उसमें यहाँ पे देखो शाखा हो गई और अगला जो था इसमें ब्रांच चेन और भी ज़्यादा थी, ऐसे था, ठीक है बच्चों। तो इसमें देखो हमने ये पढ़ा है, पहला देखते हैं पहला हमारा करेक्ट है कि नहीं है। तो पहला हमारा देखते हैं, पहला ये करें कि बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर हमको डिसाइड करना है कि ये जो ऑर्डर दिया हुआ है सही है कि नहीं है। तो बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक के आधार पर हमने ये पढ़ा है कि अणुभार बढ़ता है वैसे वैसे क्वथनांक भी क्या होता है, बढ़ता है। तो देखो इसमें 2 कार्बन, इसमें 3 कार्बन और इसमें कितने हो गए, 4, ठीक है ना। यानी हमारे पास में ए वाला ऑप्शन तो सही है, ठीक है ना, ये वाला तो सही है। उसके बाद में बी वाले की बात करें, घनत्व के आधार पर देखो ये ऑर्डर दिया हुआ है, तो ये ऑर्डर गलत हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि घनत्व ये कहता है कि अणुभार बढ़ता है तो घनत्व बढ़ता है। तो देखो यहाँ पे ब्रोमो है, ब्रोमो यहाँ पे देखो, यदि क्लोरो इधर होता तब ये बढ़ता हुआ क्रम माना जाता, लेकिन ब्रोमो से ज़्यादा भार तो किसका हो गया, क्लोरो का। तो यहाँ पे इससे अधिक भार इसका है, ब्रोमो का, तो ब्रोमो का अधिक है, इसलिए ये वाला ऑर्डर तो क्या हो गया आपके, गलत हो गया, यानी ये ऑप्शन नहीं आना आपके पास। लेकिन इस वाले को चेक करें, क्या ये वाला ऑप्शन सही है आपके पास में। तो देखो हमने ये पढ़ा है कि अणुभार बढ़ता है तो क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है। तो इसमें 1 ब्रोमो है तो इसका अणुभार क्या है, कम है। लेकिन इसमें 2 ब्रोमो हो गए तो अणुभार और ज़्यादा बढ़ गया। इसमें 3 ब्रोमो हो गए तो अणुभार और ज़्यादा बढ़ गया। तो ये वाला जो आपके सी वाला जो है ये ऑर्डर आपका क्या है, सही है, ठीक है ना। उसके बाद में डी वाले की बात करें तो डी वाला भी क्या होगा, घनत्व के आधार पर क्या होगा, गड़बड़ हो गया, तो डी वाला भी क्या होगा, गलत है। लेकिन ई वाला देखें, ई वाले में हमने ये बताया था कि शाखित श्रृंखला, देखो इसमें थोड़ा ऐसा दे रखा है, ठीक है ना, शाखाएं बढ़ती है तो क्वथनांक घट जाता है। तो देखो इसमें 1 2 3 शाखाएं तो इसका क्वथनांक कम, इसमें एक ही शाखा इसलिए क्वथनांक इससे अधिक, और इसमें देखो एक भी शाखा नहीं है, ठीक है ना, तो क्वथनांक क्या होगा, इसका अधिक होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके कौन कौन से सही हो गए इसमें, एक तो बच्चों प्यारे इसमें ऑप्शन कौन कौन सही है, एक तो आपके ए सही है तो ए लिखेंगे, उसके बाद में और कौन सा सही है आपके, बी सही है, और एक आपके कौन सा सही है, सॉरी बी नहीं, बी तो गलत बताया, ए सही है, उसके बाद में सी सही है और उसके बाद में ई सही है। तो आपका ऐसा ऑप्शन उसके अंदर दे रखा था, ऑप्शन नंबर, उसके अंदर भी ऑप्शन दिए हुए थे, तो ये ऑप्शन नंबर आपके आ गया बी। तो जिन व्यक्तियों ने जो यहाँ पे बी करके आए हैं उनके ये प्रश्न बिल्कुल सही हुआ है, ठीक है ना। तो जो कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं उनके कभी आंसर गलत नहीं होते हैं, इसलिए आप हमारे साथ में कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने के लिए बने रहिए और हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, ठीक है ना, जिससे हम आपको नीट और JEE में आए पिछले PYQs पढ़ा सकें और आगे आने वाले संभावित प्रश्न भी बता सकें, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, तो इसी के लिए आगे बढ़ते हैं। नाइस टू मीट यू।